हेलो एवरीवन। जो सामान्य हिंदी का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग गद्यांश वाले पार्ट पे थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। जो उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे सारांश, व्याख्या, शीर्षक और संक्षेपण, उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे कैसे हमको उन्हें अप्रोच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारांश की बात करें ना, तो सारांश पूछता है 5 नंबर का। सबसे पहले तो 5 मार्क्स का ही पूछता है। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, जो गद्यांश दिया होता है उसको शॉर्ट करके लिखना होता है अपने शब्दों में। ठीक है, जैसे मान लो ये 100 शब्द का दिया है तो आपका ये गद्यांश जो होगा मैक्सिमम 50 शब्द, 50 से 60 शब्द का हो सकता है। ठीक है, हाफ इसको ना, ये आधा होना चाहिए, 1/2। ठीक है, आपका ओरिजिनल जो गद्यांश दिया उसका आधा होना चाहिए सारांश। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए, आधा, 1/2 होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश सॉल्व करने से पहले सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। वहाँ बहुत टाइम होता है, 2 से 3 बार पढ़ोगे। देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं ना आप शीर्षक अच्छे से कर पाओगे, ना उसकी व्याख्या कर पाओगे, ना उसका सारांश लिख पाओगे, ना संक्षेपण कर पाओगे। तो चारों डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से गद्यांश को समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपका समझ अच्छा हो गया उस गद्यांश के प्रति, ठीक है, तो ये चारों करना मुश्किल नहीं है, आप बहुत सरलता से कर लोगे इन चारों को। तो एक बार समय देके कम से कम, जब तक आपको समझ ना आ जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो। वहाँ बहुत टाइम होता है, पढ़ लोगे। ठीक है, 3-4 बार पढ़ो आप। किसी को 2 बार में आ जाता है, किसी को 3 बार में। तो आप इसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझ आ जाता है, फिर आप अटेम्प्ट करो एक बार और। क्या करो, लिखने से पहले जब भी आप सारांश लिखो सबसे पहले रफ वर्क करो। जैसे मान लो आपको पढ़ लिया, समझ आ गया, तो रफ वर्क करो। पेंसिल लेके जाना है एग्जाम में, ये याद रखना, पेंसिल लेके ही जाना है। रफ वर्क करो, स्टार्ट करो कि हाँ मैं सारांश, रफ वर्क यहाँ पे रफी में लिखो सारांश, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें हैं। फिर पढ़ो उसको कि यह सारांश जो है, जो मूल गद्यांश है उसके पूरे निचोड़ को आपके सारांश में ये हुआ कि नहीं, पूरा निचोड़ आपके सारांश में आया कि नहीं गद्यांश का। देखो कुछ नहीं, कुछ मिसिंग लग रहा है, 1-2 लाइन मैंने मिस कर दिया, फिर यहाँ पे उसको डाल लो इरेजर से, इरेज करके या पेंसिल से। ठीक है, जब इस तरह करके, जब आप फिर लास्ट में पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ जो बात गद्यांश में कही गई थी वो पूरी बातें 1/2 में ही पूरे मेरे सारांश में कवर हो गई हैं, ठीक है, आधे में ही मैंने कवर कर दिया, तब ये आपका फाइनल गद्यांश होगा जो आप फिर जाके आप एक्चुअल में लिखोगे अच्छे तरीके से पेन से। ठीक है, तो रफ वर्क करना बहुत जरूरी है हिंदी में। ठीक है ना, केवल ऐसे में एक चीजें नहीं काम आती है, हिंदी में भी काम आती है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह संक्षेपण का भी करेंगे, समझ आए, इसी तरह रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो रफ वर्क करना जरूरी है। जब फाइनल हो जाए कि हाँ चीजें लगे कि जो मेरा सारांश है वो जो मूल गद्यांश है उसके उसके पूरे निचोड़ को एकदम समाहित कर ले रहा है, फिर हम जाके एक्चुअल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो ये चीजें करनी है सारांश में। सारांश में अब करनी क्या है, चीजों को छोटा करना है। ठीक है, कोई चीजें, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो उसको ना पढ़ने के बाद पार्ट वाइज ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे जो पेपर, देखो मैं पेपर ले रहा हूँ, ठीक है, देखो पहला ही पेपर ये था, जो पहला क्वेश्चन जो था इसमें, इसको ब्रेक करना है। जैसे मान लो इतना बड़ा है ये, ठीक है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये चीज है, तो यही रहा, हाँ इतना बड़ा है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसको पढ़ोगे ना तो ब्रेक करना पड़ेगा आपको छोटे छोटे पार्ट में। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ से पढ़े, अब सामाजिकरण ये सब चीजें पढ़े, यहाँ चीजें पढ़े, यहाँ मान लो यहाँ तक आपने एक बात कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक एक ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से उठाए इससे, यहाँ से आप उठाए दूसरा, मान लो आपको ब्रेक करना, यहाँ तक आपने एक ब्रेक किया, तो 2 पार्ट में इसमें आपने ले लिया। फिर सामाजिक नियंत्रण से आपने फिर स्टार्ट किया, फिर मान लो आपने यहाँ तक इसको ब्रेक किया 3 पार्ट में। फिर यहाँ से समाजीकरण से उठाया, फिर आपने यहाँ तक मान लो किया, तो फिर आप 4-5 पार्ट में ब्रेक करोगे। ठीक है, फिर मान लो लास्ट में ये तक गया, तो जब वो 4-5 पार्ट में ब्रेक कर लोगे अपने पूरे इसको कि हाँ ये जैसे ये वाला पार्ट एक बात कह रहा है, ये वाला पार्ट एक बात कह रहा है, ये वाला उससे रिलेटेड है, तो जब 4-5 पार्ट में हो जाएगा तो ये जो एक पार्ट होगा, जैसे, ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ से सही प्रकार से लेके सबसे दृढ़ आधार है यहाँ तक मान लो एक पार्ट किया, तो अब क्या करोगे, इसको ये जो 4 लाइन लिखा है इसको फिर पढ़ोगे अपने फिर से, इसी केवल एक पार्ट को पढ़ के अपने मन में ही इसको, ये जो 4 लाइन लिखा है इसको 1 से 1.5 लाइन में करने का प्रयास करोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस आप एग्जाम में बैठने से पहले 10 साल के पीवाईक्यू पे कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप होने लगेगा। तो अपने शब्दों में ये 4 लाइन की जो चीजें लिखी हैं उसको 1 से 1.5 लाइन में करने का प्रयास करोगे। ठीक है, इसी तरह सब करते जाओगे, तो ये जो आपका गद्यांश है जो 200 शब्द का है, ये आपका 70-80 शब्द में ही सारांश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है करने का। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी आप अपने शब्दों में 1.5 से 2 लाइन में करोगे। ठीक है, उसी तरह थर्ड पार्ट, उसी तरह फोर्थ पार्ट, उसी तरह सबको।
करते जाओगे, लिखते जाओगे। इसीलिए सबसे पहले रफ करना जरूरी है। करते जाओ, रफिंग करते जाओ। जब सब हो जाए उसके बाद पढ़ो एक बार कि हाँ ये फ्लो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, फ्लो बनाने के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं उसको यूज कर सकते हो आप, और उसको आप एग्जाम पेपर में लिखो, ठीक है, अच्छे तरीके से पेन से। तो ये तरीका है सारांश लिखने का, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, समझ आया। सेल्फ पब्लिकेशन वाला जो पीवाई की है उस पर प्रैक्टिस करो, और अपना अपना सारांश लिखो, और फिर जो उसमें सॉल्यूशन दिया है उसको मैच करो, ठीक है, तो पता चल जाएगा। चलो अब बात करते हैं सारांश की व्याख्या की। व्याख्या कुछ नहीं, अगर आप वही बोला ना गद्यांश को समझ जा रहे हो तो व्याख्या हो जाएगी। तो वही चीज, गद्यांश को आप समझ गए तो व्याख्या कर लो, क्योंकि व्याख्या किसमें से पूछते हैं, मूल गद्यांश में ही तो पूछ रहा है। देखो यहाँ पे रेखांकित कर दिया है, बस इसी में से पूछ रहा है। तो वही चीज है, आप समझे हो अच्छे तरीके से गद्यांश को क्या कहना चाह रहा है, तो व्याख्या कर लोगे, ठीक है। व्याख्या करने से क्या करना है, देखो व्याख्या करना दिया, देखो इतना बड़ा है, ठीक है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने का मतलब क्या हुआ, प्रसार करना, इसको फैलाना है, इसको छोटा नहीं करना है, फैलाना है, ठीक है ना। तो फैलाओगे आप, ठीक है, प्रसार, ठीक है, उसका प्रसार करना होता है, ठीक है ना, फैलाना है व्याख्या करना में। तो अब ये देखो, मान लो ये 50 शब्द है, मान लो होगा 50 शब्द, मान लो ये है, तो आपका व्याख्या कितने शब्द में होना चाहिए, 50 शब्द में है तो, ठीक है, 100 शब्द मैक्सिमम, 100 शब्द में होना चाहिए, ठीक है, या जितना स्पेस दिया होगा वहां पे उतना उतना तो कवर हो जाए, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग भी आपको व्याख्या मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे, शब्द सीमा अपना। तो 100 शब्द में आप कर लो व्याख्या, डबल कर लो, उससे ज्यादा ना हो, 105 106 वो शब्द हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि 150 चल जाए, 100 शब्द, ठीक है, उसका दुगुना हो सकता है बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो ये कैसे आएगा, कुछ नहीं, जो बात इसमें लिखा है उसको आप अपने शब्दों में बोलोगे, ठीक है, थोड़ा और प्रसार करोगे, बड़ी बड़ी बातें थोड़ा करके उसको वही एक्सटेंड करने का काम करोगे, ठीक है। तो ये इजी है, ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे वीडियोस में और बता दी जाएंगे। तो प्रसार करने का काम होता है व्याख्या का, ठीक है। तो व्याख्या भी इजी है, प्रैक्टिस करो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो बात करते हैं हम अगले वाली चीज में। व्याख्या हो गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये आशय या सारांश हो गया। ये तो इजी होता है, ये तो सिम होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो एक प्रश्न पूछता है ये तो आप कोई भी कर लेगा, इजी होता है। देखो हम बात करते हैं जो दूसरा आता है उसमें शीर्षक पूछता है, ठीक है ना, शीर्षक पूछेगा उसमें। वो शीर्षक क्या होता है, 4 से 5 बार आप जब तक पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना, वो चीज है गद्यांश जो है, मूल गद्यांश को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझा, तब तक होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये चीजें तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है, 4 5 बार पढ़ोगे तभी होगा, समझ आया। पढ़ लिए, पढ़ोगे, और देखो एक चीज, दो चीजें मैं बता दे रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, शीर्षक जो होता है स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, गद्यांश के स्टार्टिंग में ही दिखेगा जाएगा, ठीक है, या एंडिंग में या अंत में दिखेगा, ठीक है। तो अब एक बार और, ये तरीका, पहला तरीका तो ये पहचानने का, अब ऐसा नहीं है कि एंड में कुछ दिखा तो उसी से कर दिया, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, पहला ये। दूसरा क्या होगा, जो मूल भाव बार बार रिपीट होगा, जो भाव होगा उसमें वो बार बार रिपीट होगा, समझो, वो शीर्षक के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे मिलता जुलता, जैसे मान लो सच्चाई बार बार यूज हो रहा है, जैसे कोई भी लाइन पढ़ने पे या कोई 3 4 पैराग्राफ पढ़ने पे सच्चाई का, ईमानदारी, ऐसी चीजें, तो उससे रिलेटेड चीज हो रही है, साहित्य की बात हो रहा है तो साहित्य वाले शीर्षक हो सकते हैं। तो दो चीज, एक भाव होगा, दूसरी बात उसके बारे में ज्यादा जिक्र हो रहा होगा उसमें, और वो जो वर्ड होगा उससे पूरा गद्यांश के बारे में पता चलता होगा, ठीक है ना, उससे पूरा गद्यांश के बारे में आपको पता चलता होगा, समझ आया। इसलिए तो 3 बातें ध्यान रखनी है वो शीर्षक में, कौन कौन सी, फिर से हम बता दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। ये 3 बातें, इसके आधार पर आप गद्यांश का चयन करोगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 मार्क्स के होते हैं और आपको एक ही अंक लिखना होता है। देखो मतलब एक ही शब्द में आप 5 मार्क्स ला सकते हो, क्या करो, सबसे पहले मूल भाव को, जो मूल भाव है, ठीक है, उसको समझोगे क्या बोल रहा है, किसके बारे में बार बार बात कर रहा है, वो नोट करोगे, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया है, पहला ये जानोगे, मतलब ये जान गए आप। दूसरा फिर देखोगे जो शुरुआत में, ठीक है, शुरू में और अंत में, ठीक है, अंत में वो चीजें रहेंगी। देखो क्या चीजें जो मूल भाव शुरुआत और अंत में है, तो दो कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये। थर्ड चीज है कि कुछ ऐसा वर्ड जो पूरे, जो आपका गद्यांश है, ठीक है ना, उसका जो पूरा गद्यांश है उसको पूरा कवर कर देगा, ठीक है। ये चीजें, तो ये 3 चीजें ध्यान रखोगे तो आप अच्छा शीर्षक लिख सकते हो, ठीक है। बाकी शीर्षक पे बहुत लंबा लंबा लोग वीडियो बना रहे हैं एक एक चीज के लिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन और जो मुख्य चीजें हैं हिंदी में वो है अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी 50 वीडियोस देखने से या कई लोगों के तरीकों को देखने से चीजें नहीं सीखोगे, ठीक है, समझ आए। ये चीजें तो जो मेन चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं
ये हो गया शीर्षक वाला। तो संक्षेपण सबसे महत्वपूर्ण 20 मार्क्स का आता है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। और क्या है ना, मजे की बात क्या है, इसको 1/3 में ही करना होता है, ठीक है। सारांश तो आप आधे में कर सकते थे, 100 शब्द में कर सकते थे। मान लो ये 100 शब्द का है, तो आपको 30 से 35 शब्द में खत्म करना है, ज्यादा से ज्यादा 40। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, इसमें और आपकी मौलिकता, हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान, ये चीजें दिखाई देती है। तो इस पे संक्षेपण में क्या है कि जो भी गद्यांश दिया है वही चीजें, गद्यांश पढ़ोगे, बिना पढ़े तो आएगा ही नहीं, ठीक है। गद्यांश को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, फिर वही रफ वर्क करोगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद रफ रफ कार्य तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो और जरूरी है। रफ कार्य करोगे, रफ कार्य पे समय लोगे। रफ कार्य मान लो आपका हो गया कि हाँ ये हो गया, फिर आपको उसको पढ़ोगे अपना वाला संक्षेपण। फिर गद्यांश से मैच करोगे क्या कि जो मेरा संक्षेपण है वो गद्यांश के मूल भाव को पूर्ण रूप से, ठीक है, या 90% भी व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो कमियां है, फिर आप पढ़ो, फिर उसमें सुधार करो पेंसिल, इसीलिए पेंसिल से रफ करना। और एक बात और, शब्द गिनो, शब्द गिनो कि ज्यादा नहीं ना हो गया है 1/3 से, 1/3 से ज्यादा नहीं ना हो गया है, ठीक है। समझ आए, गिन लो, वहाँ पे टाइम होता है। समझ आए, गिनने का तरीका क्या होता है, नहीं तो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ गिनने का। अगर आपको शब्द गिनना है तो क्या करोगे कि मान लो ऐसे लिखा है आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक लाइन में आप गिन लो, आपके एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, फिर ऐसे वर्टिकली गिन लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 10 लाइन लिखा है और एक शब्द, एक लाइन में आपके 5 शब्द आ रहे हैं, तो 10 × 5 कर दो, तो लगभग लगभग पता चलेगा कि आपको 50 शब्द मेरे होते हैं, ठीक है, हो रहे हैं। तो इससे अपन मान लगा सकते हो कितने इतने हो रहे हैं। 2-4 शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 4-5 शब्द से तो इतना मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा। तो सब चीजें हैं। तो गद्यांश में के संक्षेपण और सारांश में तो एक ही प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद उसका रफ कार्य करना है, ठीक है। रफ कार्य वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है। आते हैं लोग बड़े बड़े वीडियोस बना के ये ऐसे करना है वैसे करना चल जाते हैं, पर जो मूल एग्जाम में चीजें होती हैं वो नहीं कोई बताता, वो वही बताएगा जो फेस करता है, दिया है, ठीक है। समझ आए, बाकी बहुत लोग हैं दिए नहीं एग्जाम फिर भी बता ही रहे हैं। तो कोई नहीं, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, कोई भी बताए, ठीक है। अगर वो माध्यम सही है आपके लिए, आपका काम हो रहा है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, भले तो एग्जाम दिया हो या नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब तो पहला क्या है कि पढ़ेंगे, रफ कार्य करेंगे, फिर अपने अपना लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे बाद पढ़ लिखे, सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ टाइम लगेगा। लिखने के बाद फिर उससे मैच करेंगे एक बार पढ़ के कि ये पूरा सारांश है जो संक्षेपण रफ कार्य किए हैं, मूल भाव को गद्यांश के पूर्ण करता है कि नहीं। अगर पूर्ण करता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं करता है तो देखो क्या कमी आ रही है, कुछ चीजें छूट गई हैं उसमें सुधार कर लो, फिर फाइनल कंक्लूजन में पहुंच के आप वो चीजें लिखो, ठीक है, तब अच्छा हो। ये प्रैक्टिस का गेम है, तो मैं जितना प्रैक्टिस कर लोगे, मैं कहूँगा 5 से 6 सालों का प्रैक्टिस कर लो, 10 सालों का नहीं कर पा रहे हो तो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया सब बात धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो क्या है, एक सारांश पे एक वीडियो बना रहे हैं, व्याख्या पे एक वीडियो बना रहे हैं, तो नहीं यार, इतना जानने की चाहिए, जो जितना जितनी जिसकी आवश्यकता है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कितना भी कर लो, जो पूरा कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा या कोई पूरा व्याख्या का 10 वीडियो देख रहा होगा, उसके भी उतने ही मार्क्स आने हैं, ठीक है ना, उस दिन, ठीक है, जितना आप करोगे। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ना कि 10 10 वीडियो देखने वालों के, ठीक है 150 मार्क्स का है, ठीक है। जितना इसमें आराम से आप 100+ ला सकते हो, और जो मैं बोला उसको फॉलो कर लो, तो ठीक है, समझ आए। तो जितना जिसको आवश्यक है उतना ही समय दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो और जो आपका बड़ा वेटेज कैरी करता है उसको आप महत्व ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को महत्व नहीं, हिंदी का महत्व है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखेंगे और हिंदी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को कमेंट कर दिया करो वीडियोस में कि आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूरी होता है ताकि सुधार किया जा सके, ठीक है। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।